नमस्कार साथियों, विस्तार भारत में आपका स्वागत है। विस्तार भारत में आज चर्चा करने वाले हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती क्या फिर वापस आ सकती हैं? बहुजन समाज पार्टी क्या सरवाइव कर सकती है? बहुजन समाज पार्टी की राजनीति आज कहाँ है? ये सारे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। इधर काफी चर्चा चल रही है, सभी चैनलों ने चलाया, सोशल मीडिया में बहुत चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी की नेत्री यानी एकमात्र सुप्रीमो मायावती जी चुनाव में पार्टी की बुरी तरह हार के बाद अब उनको नहीं सूझ रहा है कि कैसे पार्टी की स्थिति मजबूत की जाए। इसके लिए उन्होंने एक सुझाव ये दिया कि पुराने जो कार्यकर्ता किन्हीं कारणों से बैठ गए हैं या पार्टी से निकाल दिए गए थे या अन्य किसी पार्टियों में चले गए हैं, उनको पुनः वापस कराया जाए और इस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी पुराने अपना जो तेवर था उस तेवर को पैदा किया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या अभी यह संभव है? हमारे इस वीडियो में यही ज़्यादा चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि जो एक लाइन थी माननीय कांशीराम साहब के समय, जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को इंट्रोड्यूस किया, जिन लोगों ने अपना जीवन या इस तरह से कह लें कि अपना नौजवानी जीवन का गोल्डन समय, माइंड और टाइम और मनी तीनों लगा के बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया और बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी मिलके उत्तर प्रदेश में 93 में सत्ता में आई, तो उस समय लाभ मिला और उस समय तमाम लोग मिनिस्टर बन गए बहुजन समाज पार्टी के जो अगली पंक्ति में थे। तो माननीय कांशीराम साहब का जमाना था, अगर किसी जात का एक एमएलए भी जीत के गया था उसको उन्होंने मंत्री बना दिया और उन्होंने कहा कि ये मंत्रिमंडल नहीं, हमने तो बहुजन समाज बनाया है। उन्होंने सभी समाज को हिस्सेदारी दे दी, जिन जातियों के जितने एमएलए थे उसके हिसाब से बनाया और जिनके सिर्फ सिंगल एमएलए थे उनको भी बना दिया। और यहाँ तक कि वाल्मीकि समाज से बिना एमएलए एक वाल्मीकि को उन्होंने मंत्री बना दिया, क्योंकि वो सरकार 4 महीने ही चली थी, लेकिन 4 महीने मंत्री बना के माननीय कांशीराम साहब ने उदाहरण पेश किया था। उसके बाद बसपा पिक पे आ गई और पूरी तरह से मायावती मुख्यमंत्री जब बन गई पहली बार, तो बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने कब्जा कर लिया और माननीय कांशीराम साहब अन्य स्टेटों में घूमने लग गए, व्यस्त हो गए। वो दूसरे स्टेटों में बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने में लग गए। इधर मायावती पूरी तरह से शिकंजा उत्तर प्रदेश में कस के बैठ गई, मनमानी करने लगी, जिसको जब चाहा उसको निकाल दिया, जिसको जब चाहा उसको सिर पे बैठा लिया, उसको समस्त पावर दे दिया, उनकी मनमानी चलती रही। और ये सब के बीच 2007 में ब्राह्मण समाज से काफी लोग बहुजन समाज पार्टी में आ गए। उस समय पैसे से टिकट बढ़ता था और पैसे के कारण तमाम फॉरवर्ड टिकट ले लिए और इस तरह से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से गवर्नमेंट आ गई और सरकार बन गई। 5 साल 2007 से लेकर 2012 तक मायावती जी यद्यपि मुख्यमंत्री थी, लेकिन इस तरह लुटाई हुई, उनके मिनिस्टर्स एमएलए इस तरह से लूटने में लग गए कि कार्यकर्ताओं से उनकी दूरी बन गई, बहुजन समाज से उनकी दूरी बन गई और सब लूट में व्यस्त हो गए। और 2012 के चुनाव में ऐसा धक्का लगा कि मायावती जी अब तक उससे नहीं उबर पाई हैं। तो ऐसी स्थिति हो गई है। आज जो बहुजन समाज पार्टी है वो बहुजन समाज के नेताओं की तीसरी पीढ़ी के साथ उनको काम करना पड़ेगा। आज से 30 साल पहले जो लोग थे दलित समाज से या अति पिछड़े समाज से या पिछड़े समाज से, उस सोच, उस विचार
और उस समर्पण वाले व्यक्ति अब नहीं है। आज की जो जनरेशन है वो बहुत ही प्रैक्टिकल आ रही है, वो तुरंत उसको कुछ चाहिए, और ऐसा बहुजन समाज पार्टी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा जो मानना है कि सबसे अधिक पतन बहुजन समाज पार्टी का जिला पंचायत के चुनाव में कैंडिडेटों से पैसे लेने के कारण हुआ है। जब से मायावती जी ने जिला पंचायत के सदस्यों से पैसा लेना शुरू किया, वहीं से बहुजन समाज पार्टी का खात्मा शुरू हो गया। इसके पीछे कारण क्या है कि जो वर्कर्स होता था, छोटा मोटा गांव का या ब्लॉक का या जिले का कार्यकर्ता होता था, वो विधानसभा नहीं सोच सकता है, वो पार्लियामेंट का चुनाव नहीं सोच सकता है, तो उसकी नज़र जिला पंचायत पे रहती थी, और जिला पंचायत वो लड़ के और ज़्यादातर स्थानों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीत जाते थे, जिससे उनको लाभ मिलता था और उनका मनोबल बढ़ता था। जिला पंचायत को लेके लोग बहुत ही मेहनत करते थे। लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी ने पैसा लेना शुरू कर दिया जिला पंचायत के चुनाव में, तो ऐसे लोग भी बहुजन समाज पार्टी से दूर हो गए। वो या तो बैठ गए या किसी दूसरे पार्टी में चले गए। ये सबसे बड़ा कारण था। ये वही मूलाधार थे, ये वही लोग थे जो किसी पार्टी के ग्रास रूट के कार्यकर्ता होते हैं, और जिस पार्टी के पास ग्रास रूट के कार्यकर्ता ना हो, उस पार्टी का हाल यही होता है जो बहुजन समाज पार्टी का हुआ है। आज भी जो जिले के अध्यक्ष हैं, जो मंडल के प्रभारी हैं, जो मेन कोऑर्डिनेटर प्रभारी हैं, वो आते हैं, उनका सिर्फ एक ही रहता है कि कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ पैसे की बात, मीटिंगों में और कोई बात ही नहीं होती है। न तो मिशन की बात होती है, न समाज को जोड़ने की बात होती है, न सत्ता पक्ष के निंदा की बात होती है, न बहुजन समाज की बात होती है। वहां सिर्फ बात कलेक्शन की होती है। अब जब जीरो है आप जमीन पे, बसपा की स्थिति जीरो है जमीन पे, तो कलेक्शन भी नहीं होता है। लेकिन छटपटाहट उतनी ही पार्टी के कोऑर्डिनेटरों को है, वो अपने कोरम पूरा करते हैं। और आज भी विधानसभा का चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो, तो पैसे से ही टिकट मिलता है। दुनिया जानती है, कह के लोग आरोप लगा के थक गए हैं। मायावती जी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो कितना भी आह्वान भी अगर कर दें कि पुराने लोग आ जाएं, जब पुराने लोग कोई जाने वाला नहीं है। जो लोग थे वो कहीं न कहीं समायोजित हो गए हैं। बहुत से भाजपा में जाके MP MLA बने हुए हैं, और बहुत से समाजवादी पार्टी में जाके राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पे पदाधिकारी हैं, MP हैं, MLA हैं। बहुत लंबी फेहरिस्त है, संख्या कितने लोगों का नाम लें, आप कोई भी पार्टी देख लो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसी का नाम लेंगे तो कम से कम 60% लोग ऐसे निकलेंगे कि कभी न कभी बहुजन समाज पार्टी में वो रहे हों। उसके साथ साथ बसपा के एक और ह्रास का कारण ये हुआ कि पहले मानव कांसीराम साहब के जमाने में छोटी अति पिछड़ी जातियों को काफी महत्व दिया जाता था। जैसे राजभर है, बिंद समाज है, बियार समाज है, पासी समाज है, मल्लाह समाज है। तो इन जातियों को मायावती जी ने पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया। इन जातियों को टिकट देना तो दूर, इनके कार्यकर्ताओं को भी कोऑर्डिनेटरों ने इज्जत देना बंद कर दिया। उसके पीछे कारण सिर्फ यही था या यही है कि इन छोटी जातियों के नेताओं के पास, कार्यकर्ताओं के पास पैसे नहीं है। इन जातियों के उम्मीदवारों के पास पैसे नहीं, वोट तो है लेकिन पैसे नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के टिकट से ये वंचित हो गए, तब इनका समाज भी धीरे धीरे हट गया। और राजभर समाज तो बाकायदे
एक पार्टी उसकी चल निकली बहुजन समाज पार्टी के गलती से, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी, और वो बहुजन समाज पार्टी के नक्शे कदम पे ही चल रही है। ओम प्रकाश राजभर अपनी मीटिंगों में बहुजन समाज पार्टी के लाइन पे ही बोलते हैं। उसके पीछे कारण है कि वो बहुजन समाज पार्टी के कैडर रहे हैं, बनारस के जिला अध्यक्ष रहे हैं, और काफी माने जाने कार्यकर्ता भी स्पीकर हुआ करते थे। तो उनके जेहन में वो मिशन अभी बैठा हुआ है, तो अपनी पार्टी की मीटिंगों में, अपनी सभाओं में उसी लाइन पे बात करते हैं। तो जो खुराक बहुजन समाज पार्टी में राजभर समाज को मिलती थी, अब उनको खुद अपने घर में स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में मिल जाती है। तो राजभर समाज पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी से दूर हो गया। इसी तरह से बिहार समाज है, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर और तमाम जिलों में इनकी संख्या होती थी। शुरुआती दिनों में 80, 81, 82 के दशक में ये सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ आया। मानव कांसीराम साहब को पहचाना, उनके साथ चला, लेकिन काफी लंबे अवध तक ये समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा। जब से पैसे का खेल शुरू हो गया, यह समाज भी पूरी तरह खिसक गया। बिंद समाज की यही हालत है, पूरा बिंद समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ था। जब वो खिसका तो उसकी भी एक पार्टी बन गई। निषाद समाज पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ था, लेकिन मायावती जी की गलती से जो उनके नेता थे, उन सबको एक एक करके पार्टी से उन्होंने निकाल दिया। तो ये सब बातें आई हैं। एक जमाना था कि कुम्हार समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी तरह था। तो इस तरह से जो छोटी जातियां थीं, वो सब एक एक करके बहुजन समाज पार्टी से दूर हो गई, और मायावती जी चैन की बंसी बजाती रहीं, और सत्ता भी कई बार आई भाजपा के सहयोग से, और उसमें वो भटक गई। अब ये पता चल रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर पुराने लोगों को ढूंढा जाए। तो अब वो पुराने तो मिलने से रहे, या तो कहीं गए तो एडजस्ट हो गए हैं, या हैं तो इतनी उम्र हो गई है कि अब वो उस स्पीड में नहीं चल सकते हैं। नए कैडर पैदा करना इनके बस की बात नहीं रह गई है। अब नए लोग जो दलित समाज से भी आ रहे हैं, तो उनकी सोच में बहुत ही अंतर है। तो ये सारी परिस्थितियों का अध्ययन करके मायावती जी कोई तरीका निकालती हैं, और खासकर ऐसी जातियों को, जिन जातियों को उन्होंने छोड़ दिया है, उनको फिर से साथ लाने की कोशिश करती हैं, तो कुछ सफल हो सकती हैं, लेकिन उसमें उनको परेशानी होगी। मायावती ने जैसे ही इन जातियों को छोड़ा, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने इन छोटी छोटी जातियों को पकड़ लिया, उनको एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया, गवर्नर तक बनाया। फागू राम चौहान, इस तरह तमाम जातियों को उन्होंने जोड़ने का काम कर दिया, लेकिन फिर भी वो वहां संतुष्ट नहीं है। आज भी यदि मायावती जी स्वच्छ मन से पैसे की लालच छोड़ के और थोड़ा प्रभावियों का नकेल कस दें, और खुद एक एक जिले को देखना शुरू करें, जो कठिन काम नहीं है, और आम कार्यकर्ता की शिकायत, आम कार्यकर्ता की परेशानी को खुद सुने, तब जाके ये जो कोऑर्डिनेटर हैं इन पर नकेल कसेगी, और बहुजन समाज पार्टी सर्वाइव अभी कर सकती है। क्योंकि जो मिशन है इनका, जो उद्देश्य बहुजन समाज पार्टी का, वो अद्भुत है। और माननीय कांसीराम साहब ने जो शुरुआत की है, वो कभी मरेगी तो नहीं, लेकिन पीछे भी न जाए, इसका लोग ध्यान, ऐसा लोग सोचते हैं कि इसका लाभ मायावती जी उठा सकती हैं। साथियों, इसमें ये हमने चर्चा किया कि क्या बहुजन समाज पार्टी सर्वाइव कर सकती है। तो बहुजन समाज पार्टी तभी सर्वाइव कर सकती है जब मोस्ट बैकवर्ड जातियों को जोड़ना शुरू कर देगी। जिला पंचायत के चुनाव में टिकट के आवंटन में पैसा नहीं लेगी, कार्यकर्ताओं को महत्व देगी, और विधानसभाओं में भी पैसे का बोलबाला खत्म करेगी, और मीटिंगों में मिशन पढ़ाया जाए, जनता की समस्या को उठाया जाए,
कलेक्शन तो पैसा जरूरी है, उसको किसी और तरीके से इकट्ठा किया जाए, तब जाके बहुजन समाज पार्टी सरवाइव कर सकती है। बस साथियों, इस विषय में आपका क्या चिंतन जाता है, आप कैसा सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। एक बार पुनः विस्तार भारत पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।